गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पर सेफ्टी से रह रहे होंगे और अपनी वर्कशीट को टाइम से कंप्लीट करके अपने टीचर को भी सेंड कर रहे होंगे, राइट। तो चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज की वर्कशीट किस सब्जेक्ट की है। तो आज का हमारे जो वर्कशीट का सब्जेक्ट है वो है मैथ्स, यानी आज हमारी वर्कशीट मैथ्स की आई है। उसके साथ साथ लिखते हैं आज की डेट 13 अप्रैल 2021, 13 अप्रैल 2021। आज की वर्कशीट नंबर 9 अपनी क्लास सीखेंगे, क्लास 5 सेक्शन ए बी एस सी, जो भी आपका सेक्शन है वो लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे आप अपने टीचर का नाम, ठीक है। और वर्कशीट का टॉपिक है आज अम्मी की मदद। तो कैसे करते हैं हम अम्मी की मदद, देखते हैं। जरीन की आज स्कूल से छुट्टी है, उसने अम्मी से कहा कि आज वे दुकान पर उनकी मदद करेगी। जरीन की अम्मी की एक परचून की दुकान है। आप समझते होंगे परचून की दुकान, जो रोज़ का सामान जहाँ मिलता है, दाल चावल चीनी आटा ब्रेड दूध, ठीक है, इस तरह की चीज़ें परचून की दुकानें मिलती हैं। तो अम्मी बेहद खुश हो गई। उन्होंने कहा ठीक है, आज तुम मेरा हिसाब किताब एक कॉपी केस में साथ के साथ लिख देना, इससे मुझे शाम को देर तक रुककर हिसाब नहीं करना पड़ेगा। जरीन ने कहा बिल्कुल सही, और जो भी समय बचेगा उसमें हम बाज़ार की सैर कर लेंगे। जब जरीन हिसाब करने बैठी तो उसने देखा गले में सभी अलग अलग तरह के नोट आ रहे हैं, जिन्हें उसने कुछ इस तरह से गिनना शुरू किया। तब उसने देखा जब गले में कुछ नोट आ रहे हैं, जैसे 200 का नोट आया, 500 का नोट और 20, तो कितना हो गया 2520, 2520, 2520 ओनली। इस तरह उसने गिना। आपको क्या करना है, आप भी जरीन की मदद कीजिए और जल्दी से नोट देखकर लिख दीजिए कि कितने रुपए हैं, ताकि जरीन का काम भी जल्दी से ख़त्म हो जाए और उसे अपनी अम्मी के साथ बाजार घूमने के लिए ज़्यादा समय मिल जाए, ठीक है। तो ये कितना है 2550, 2550। तो आप इसको भी लिख सकते हैं कैसे, 2550। इंग्लिश में लिखना चाहे तो आप लिखेंगे 2550, ठीक है। नेक्स्ट है 555, 555, तो हम क्या लिखेंगे 555, तो 555। इंग्लिश में लिखेंगे तो 555। उसके बाद 2000 और 2000 4000 हो गए, 4500, तो 4500 यानी 4500, 4500। हिंदी में भी लिखेंगे आप इसको और ऐसे गिनती में भी लिखेंगे। उसके बाद 500 हैं, 500 और 200 700, 750, तो हम क्या लिखेंगे 750। उसके बाद नीचे लिखेंगे 2500, 500 500 500 कितने हो गए 3, तो 500 500 हो गए 1000 और 2000, तो कितने हो गए 3000, तो हम क्या लिखेंगे 3000 या 3000, ठीक है। अब इंग्लिश में भी एक बार हम सबको लिख लेते हैं। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे इसको, 2550। जिसको इंग्लिश में लिखना है वो इंग्लिश में लिखें और जिसको हिंदी में लिखना है वो हिंदी में, ठीक है। फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले का है 555, इस वाले का 555। ओके। थर्ड का है 2000 यानी 4500, तो हम क्या लिखेंगे 4500
100, उसके बाद नीचे था हमारा 750, 750, तो हम क्या लिखेंगे 750, ठीक है। लास्ट है हमारा 3000, 3000, तो हम क्या लिखेंगे 3000, ठीक है। ये हो गया 3000। तो आप इंग्लिश या हिंदी में जिसमें भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। पेरेंट्स के लिए सुझाव है, बच्चों में नोटों की समझ विकसित करने के लिए घर पर बाजार खेले, गत्ते के नोट बना ले और आप में से कोई एक दुकानदार बन जाए और बच्चा खरीदार। तो गत्ते के कागज़ के नकली नोट बना लिए जाए, एक बड़ा इंसान या छोटा दो तीन लोग खेल रहे हैं, एक दुकानदार बन जाए, खरीदार बन जाए। घर पर रखी कुछ चीज़ें जब बाजार की तरह सजाकर उनका नाम लिख दें, उनके दाम लिख दें, सॉरी, खरीदार आपको उस चीज़ का दाम देगा और आप बचे हुए पैसे वापस लौटा देंगे। बारी बारी से आप दुकानदार और खरीदार बन सकते हैं कि एक बार आप खरीदार बन जाएं, एक बार आप दुकानदार बन जाएं। इस तरह बच्चों में पैसे को कैलकुलेट करने की, सामान खरीदने की जो समझ है वो विकसित होगी। लास्ट है कोविड के संदर्भ में उचित और कैब मैसेज, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने, तो जब भी बाहर जाए या किसी के कांटेक्ट में आए मास्क ज़रूर पहने ताकि आप कोविड से सेफ रहें। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, बाय बाय, टेक केयर।